भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, जो इंद्रियों का मालिक हो जाता है, जो इंद्रियों को आज्ञा दे सकता है, जो कह सकता है ऐसा करो। हम सिर्फ इंद्रियों से पूछते हैं क्या करें। हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों से पूछते चले जाते हैं क्या करें। इंद्रियां बताए चली जाती है और हम करते चले जाते हैं, इसलिए हम शरीर से ज्यादा कभी कोई अनुभव नहीं कर पाते। आत्म अनुभव संकल्प से शुरू होता है और मनुष्य की श्रेष्ठता संकल्प के जन्म के साथ ही यात्रा पर निकलती है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकली रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। ऐ सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना। जो रोए हैं इन्हें हंसाना, जो रूठे हैं उन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं तुम उन्हें मिलाना, हर आंगन में फूल खिलाना। प्यारी सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए बस खुशियां ही लाना। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। हम अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देते हैं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है, लेकिन असल में तारीफ तो उस धागे की होनी चाहिए जिसने सबको जोड़ कर रखा है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मिलो किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए, परे कदम जमीन पर ऐसे कि लोगों के दिल पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जियो जिंदगी ऐसे कि औरों के होठों की मुस्कान बन जाए। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहाँ अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। सच्चाई के इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा न हो तो कभी अपने भी रूठ जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। न कोई राह आसान चाहिए, नहीं हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पे हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। शख्सियत जितनी अच्छी होगी, दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी कहीं भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना दुखी वो दूसरों की सुख देख देख कर होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता है, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता है। सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो न हो बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए।
ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच कर मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तामस बीनों का दोस्तों, अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहाँ मजा लेगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊंगा। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं, भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। गलतियां भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। बेदना शब्द भी बहुत अद्भुत है, इसके दो अर्थ होते हैं। इसका अर्थ ज्ञान भी होता है और दुख भी होता है। हमारे पास शब्द हैं वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद से ही वेदना बना है। वेदना का एक अर्थ होता है ज्ञान, बोध, सजगता, और एक अर्थ होता है पीड़ा, दुख। यह अकारण अर्थ नहीं होता इस शब्द का, असल में जहाँ पीड़ा है वहीं बोध टिक जाता है। अगर पैर में कांटा गरा है तो सारा बोध, सारा ध्यान वहीं उसी कांटे पर अटक जाती है। अगर शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा नहीं है तो शरीर का बोध मिट जाता है, शरीर की सजगता चली जाती है, शरीर का पता ही नहीं चलता, विदेह हो जाता है आदमी अगर स्वस्थ हो। जब भी मन में कुछ चाह उठती है तब देखिए भीतर से सुगंध खो जाती है और दुर्गंध शुरू हो जाती है। जब भी मन में कोई चाह उठती है तब भीतर से शांति खो जाती है और अशांति के बखेरे खड़े हो जाते हैं, भंवर खड़े हो जाते हैं। जब भी मन में कोई चाह उठती है तभी दीनता पकड़ लेती है, आदमी भिखारी की तरह भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो जाता है, भिक्षु हो जाता है। जब भी मन में चाह उठती है तभी दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है, ईर्ष्या निर्मित होती है, और ईर्ष्या से ज्यादा गंदी और कोई चीज नहीं है। ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, तुलना से भरा हुआ मन ही रूप है, गंदी है। विनाश का अर्थ मिट जाना नहीं, सिर्फ लुप्त हो जाना है, क्योंकि कोई चीज पूरी तरह नष्ट हो ही नहीं सकती। एक रेत के छोटे से कण को भी हम नष्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, लुप्त कर सकते हैं, किसी और रूप में वह प्रकट हो जाएगा, नष्ट नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर कोई चीज नष्ट नहीं होती और न कोई चीज सृजित होती है। जब हम कहते हैं हमने कोई चीज बनाई तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि हमने कोई नई चीज बनाई, उसका इतना ही मतलब होता है कि हमने कुछ चीजों को रूपांतरित किया, हमने उसका रूप बदला।